नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट। ध्यान सुना बात आपने, वैसे थोड़ा इलास्टिसिटी के बारे में पहले पढ़ रखा है आपने अच्छे से, फिजिक्स में भी और एम में भी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी जो है इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। मैंने कहा अगर मान लो किसी बॉडी को हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे रबर बैंड है हमारे पास, ठीक है, मान लो इसकी लेंथ इतनी सी है, हम उसको फोर्स लगा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, बड़ा कर सकते हैं उसको हम, ठीक है बात। लेकिन जैसे मैं वो फोर्स छोड़ूं वो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो हम उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। मैं दोबारा बोल दूं, इसको आप लिख लेना जैसे मैंने बताया, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए तो उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। एक होती है इलास्टिक लिमिट। अब ध्यान सुनना बात, मान लो वही रबर बैंड है मेरा छोटा सा, मैं उसको खींच रहा हूँ, मैंने उसको यहाँ तक खींच दिया अभी, ठीक है। जब मैंने यहाँ तक खींचा, उसको छोड़ा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप नहीं माने, आपने थोड़ा और ज़्यादा खींच दिया। जब मैं उसको थोड़ा और ज़्यादा खींच रहा हूँ, अब अगर मैं उसको छोड़ता हूँ तो देखना आप हल्की सी उसकी लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप खींचते तो कहीं ना कहीं आगे वो टूट जाएगा। समझ की बात। तो इलास्टिक लिमिट एक्चुअली वो लिमिट है जहाँ तक अगर मैं मेटेरियल खींचूँ और जब वहाँ से मैं छोड़ूँ तो एग्जैक्ट ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए, तो वो उसकी इलास्टिक लिमिट होती है। नॉर्मली हम सारे काम इलास्टिक लिमिट के अंदर ही करते हैं, हम नहीं चाहते उसके अंदर हल्की फुल्की डिफॉर्मेशन रहे, हम चाहते हैं मटेरियल वहीं का वहीं रहे जितना ओरिजिनल पोजीशन थी उसकी, ठीक है। पता लगे अच्छे से, ठीक है बात। तो नेक्स्ट हमारा इसके बाद ये टॉपिक है, मैं करवाऊंगा अभी आपको, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा एक टॉपिक और करवाना चाहता हूँ आपको, वो है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ आपने पहले पढ़ रखा है अच्छे से। हुक एक साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट हुक। 1676 में उन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी दिया था। उन्होंने कहा था हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे वैसे विद इन इलास्टिक लिमिट, आप लिखना चाहो लिख देना, व्हेन अ मटेरियल लोडेड, ठीक है, विद, लेकिन ये वर्ड यूज़ करना है विद इन इलास्टिक लिमिट। मैंने अभी लिमिट बता दिया आपको, इलास्टिक लिमिट क्या होती है। अगर ये लाइन नहीं बोलेंगे तो लॉ आगे ट्रूथ नहीं है, क्योंकि वो जो लॉ है वो विद इन इलास्टिक लिमिट तक ही है। उसके आगे अगर आपने मटेरियल खींच दिया तो वहाँ पे वो लॉ ट्रूथ नहीं होगा। कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है बात। मैं इसको समझा दूँ अच्छे से, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। हुक्स लॉ उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस को मैंने कहा था आपसे हुक्स लॉ, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था उस टाइम विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस को मैंने कहता मैंने सिग्मा से, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन मैंने कहा था एप्सिलॉन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हुक्स लॉ के बारे में बात थी सर। लेकिन आपने लिखनी वाली बात विद इन इलास्टिक लिमिट से स्टार्ट करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात आपको, ठीक है। उसके बाद ये प्रोपोर्शनैलिटी है, साइन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हटाएंगे हम और इसके बदले एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं हम लोग। कई बार आपने ये वाली बात किया भी था, ठीक है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई, यहाँ पे लगाया प्रोपोर्शनैलिटी ई। यहाँ पे ये ई क्या है, ये ई है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है ये? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैं लिख दूं अच्छे से इसको, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है बात क्लियर अच्छे से। तो अब पता लगे अच्छे आपको क्या है, ये ई के बारे में बता दिया अच्छे से, ठीक है। तो अब देखेंगे ध्यान से, अगर मैं कहूँ अगर मुझे ई निकालना है, यहाँ देखो अगर मुझे ई निकालना है, ये मैं दोबारा बता दूँ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। ई यहाँ पे आ गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ई के बारे में जिक्र है। अब ई अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे चला गया। अच्छा अब आगे चलो, जो स्ट्रेस है उसके लिए फॉर्मूला मिलता है फोर्स पर यूनिट एरिया, या नहीं। और एप्सिलॉन के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, डेल्टा एल अपॉन एल। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ आपको अच्छे से। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ये यहाँ से एल ऊपर जाएगा और ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ आएगा बात सारी। तो ई क्या हो गया मेरा यहाँ से, पी इंटू एल, ये एल ऊपर चला गया ना, अपॉन पी इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, या नहीं, पी इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। अब मैं डेल्टा एल यहाँ ले जाऊँ, ई नीचे ले जाऊँ, तो डेल्टा एल क्या आ गया यहाँ से मेरा
PL/AE, इसको अच्छे से रटना है आपने, अच्छे से याद करना है आपने। ठीक है, बात क्लियर, अच्छे से कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? बता दूँ आपको, ये पूरा आपका हुक्सला वैसे यहाँ तक खत्म हो गया, लेकिन आगे मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, क्योंकि मेरे को आगे एक टॉपिक था वहाँ वो क्लियर हो जाता है हमारी बात। ठीक है, तो फिर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इनटू स्ट्रेन। ई क्या यहाँ पे, यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। अब ई के बारे में जिक्र था, ई क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो गया। सिग्मा के लिए फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, एप्सिलॉन के लिए फॉर्मूला डेल्टा एल अपॉन एल। ये मैंने पहले आपको फॉर्मूले सारे मैंने पहले आपको बता रखे हैं अच्छे से। ठीक है, ये आप दोबारा रिपीट कर सकते हो। तो ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, एल यहाँ से ऊपर जाएगा, डेल्टा एल यहाँ से इधर आएगा, तो पी इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल को ऊपर ले जाओ, ई नीचे उतार दो, तो डेल्टा एल क्या आ गया, पी एल अपॉन ए ई। इसको आपने अच्छे से रटना है, घोटना है, याद करना है अच्छे से। ठीक है, ये टॉपिक मेरा जो मैंने बताया अभी आपको, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन बोलते हैं हम, एक्सटेंड हो जाना, लेंथ का इंक्रीज होना, वो डेल्टा एल निकालना था मुझे यहाँ से। ऑफ अ यूनिफॉर्म बार ड्यू टू टेंसाइल लोड, जब टेंसाइल लोड लगा दिया तो मैंने कितना उसमें एक्सटेंड कर पाऊंगा, मैं कितना उसमें उसकी लेंथ को बढ़ा पाऊंगा, इंक्रीज कर पाऊंगा। सारी बातें वही हैं, स्ट्रेस लोड अपॉन एरिया, स्ट्रेस आ गई, स्ट्रेन चेंज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ पे देखो उसने हुक्स लॉ को पहले यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आ गई है, सारी बातें वही चली, और ये फॉर्मूला मैंने पहले आपको बता दिया अच्छे से, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। ठीक है, ये नहीं करना आपने, ऑन वेट वाला नहीं करना टॉपिक, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। ये 3 कॉन्स्टेंट हैं जो आपने अच्छे से याद करने, अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, सेकंड ये मैंने आपको करवा भी दिया अच्छे, सही बात है आपकी। ठीक है, ये यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी यहीं से आ गया मेरा। अगर मैं कहूँ यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमने ई से, है ना। यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया था ई से। इसका फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेस अपॉन सिंपल स्ट्रेन, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, या कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेन है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन बोल सकते हैं हम, या कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेन बोल सकते हैं। यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी देखो लिखा हुआ है, सारी बातें वही लिखी हुई हैं यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, इसको बोलते हैं शियर मॉडल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम, शियर मॉडल्स। रिप्रेजेंट करते हैं उसको जी से, रिप्रेजेंट करेंगे, ये फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड नंबर पे जी। ठीक है, शियर मॉडल्स। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, क्योंकि शियर का मतलब आ गया ना, शियर का मतलब आ गया, शियर स्ट्रेस। मैंने कहा था शियर स्ट्रेन रिप्रेजेंट करेंगे टॉ से, शियर स्ट्रेन रिप्रेजेंट करेंगे फाई से। ठीक है बात, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। थर्ड है हमारा बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, या बल्क मॉडल कहते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस हमारी नॉर्मल रहेगी, लेकिन स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक हो जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है बात, रिप्रेजेंट करते हैं उसको के से। स्ट्रेस सिंपल ही है, टेंसाइल स्ट्रेस बोल लो, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोल लो, नॉर्मल स्ट्रेस बोल सकते हैं हम, लेकिन जो स्ट्रेन आई वो कौन सी आई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आई। ये आपने फिजिक्स में थोड़ा पढ़ रखा है फर्स्ट सेमेस्टर में, मैंने उसको रिपीट करवा दिया आपको। ठीक है, टेंजेंट मॉडल सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन, ये फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।